का बेहद मशहूर व ममनून हूँ कि उन्होंने इस मेगा इवेंट, बच्चे सब आते हैं लेकिन उनको बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इलाके के बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं, बहुत हर गांव के अपने मसले हैं, लेकिन इलाकाई मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनको मैं यहाँ पर आज आपके सामने रखूँ ताकि आज इस प्रशासन गांव की ओर जो ये प्रोग्राम है इसमें ये जो मसले हैं ये हल हो सके। 1000 फुट ये रोड है, स्लाइडिंग एरिया है सर। ये हर साल इसमें सर सोलिंग पड़ती है, लेकिन वो दिन ब दिन घिसता जा रहा है सर। अगर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए सर तो गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया नहीं होगा सर। सर हमें एक प्ले ग्राउंड की जरूरत है। हमारे बच्चे सर सड़कों पर खेल रहे हैं सर, कभी एक्सीडेंट का खतरा होता है। स्टेट लैंड अवेलेबल है सर। मैंने बहुत अप्रोच किया था सर, लेकिन बदकिस्मती की वजह से गाँव के ही कुछ लोग उसको उथल पुथल करके फिर टाल देते हैं सर। रूरल डेवलपमेंट सर हमारा ग्राउंड एक चल रहा है गाँव में सर। उस स्कूल हाई स्कूल की शान बढ़ जाती है सर अगर वो ग्राउंड अच्छी तरह, उसमें सर कुछ पाइपें सर हमें रिमूव करनी है सर। पीएचई सर उसकी तरफ दे। ज़मीन पर आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की जानिब से जो इनकार या ब्लॉक यूज़ का हो रहा है, ये मुबारक के मुस्तक है। पंचायत में उस सिलसिले में प्रोग्राम चल रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उन प्रोग्राम्स में आइए और अपनी वक्त कीजिए। किसी जगह किसी स्कूल की कोई प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ शेयर करें और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे काम पाए उसका हम हासिल करेंगे। बट अभी तक वो था, फिल्टर नहीं होता था। आपने खुद से कहा कि काफ़ी सारे प्लांट बन रहे, जैसे पचार में बन रहा है, ओखपुरा में बन रहा है, चंदूसा शिमला में बन रहा है। तो सिल कहते थे बहुत पुराने ज़माने में, इसको बोला जाता है। मैक्सिमम डेथ्स होती थी थ्रूआउट वर्ल्ड एंड स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में। मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में रूबरू कराऊंगा। ये चीज़ें जो आपने कहा, हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी सेंटर है, प्लेग्राउंड है, कुछ भी है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कमी नहीं है। उसमें कोई दिक्कत, आप कहेंगे स्कूल बनाना है स्कूल बनवा देंगे, हॉस्पिटल बनाना है हॉस्पिटल बना देंगे, आंगनबाड़ी सेंटर बनाना बना देंगे। जो सबसे बड़ी दिक्कत और मुश्किलात आती है वो ज़मीन के मसले पे आती है। आपको पता है कि 10, 20, 30 साल पहले ज़मीन ज़्यादा थी, धीरे धीरे करके ज़मीन के भाव भी बढ़ रहे हैं। अब जैसे मैम ने कहा कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने को तैयार है पर ज़मीन की किल्लत है। आप सबको पता है कि सरकारी जब कोई भी बिल्डिंग बनती है उसके लिए फ़ंड आते हैं, पर जो लैंड एक्विजिशन का होता है उसके फ़ंड नहीं आते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि फिर हाईवे में कैसे कॉम्पनसेशन देते हैं। हाईवे की जो भी स्कीम होती है आपको पता है कि उसकी जो लैंड कॉम्पनसेशन है वो भारत सरकार देती है, मरकजी सरकार देती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लैंड कॉम्पनसेशन का कंपोनेंट कम होता है। इसके कारण क्या होता है, जब भी कोई स्कीम या जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जाता है और जिसमें लैंड कॉम्पनसेशन का कंपोनेंट होता है, तो सबसे पहले अगर 10 डिस्ट्रिक्ट से 10 प्रपोजल आते हैं तो सबसे पहले सरकार उन प्रपोजल को अप्रूवल देती है जिसमें लैंड अवेलेबल हो। जिसमें लैंड नहीं अवेलेबल होता है वो सरकार कहती है जब बजट अवेलेबल होगा कराया जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे किन्होंने कहा कि हमारे पास गांव में आंगनवाड़ी सेंटर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा हम लोग हर साल कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना मुझे नॉलेज है पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सिर्फ 43 ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर जो अपनी बिल्डिंगों में हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है कि हर साल 50 से लेकर 100 आंगनबाड़ी सेंटर बनाएं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम आंगनबाड़ी सेंटर बनाने गांव में जाते हैं तो हम स्टेट लैंड ढूंढते हैं, स्टेट लैंड नहीं मिलती है। जब काचराई ज़मीन में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ मत बनाइए, उसके पास मत बनाइए, ये मेरी ज़मीन है उसकी ज़मीन है। तो आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, तहसीलदार साहब भी यहाँ हैं, अगर आप ज़मीन आइडेंटिफाई करके देते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है बनाने के लिए, पर वही रिक्वेस्ट होती है जब हम जैसे स्कूल ग्राउंड के बारे में बात कहा हमने कि ग्राउंड बनाने की कोशिश की, फिर कोई लोगों ने कहा कि हाँ नहीं ग्राउंड बन सकता, फिर ये मसले बनते हैं। जिसमें एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू मिशन युवा लॉन्च कर रहे हैं। तो मिशन युवा जो है उसमें ऑलमोस्ट सरकार ने 1830 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। मिशन युवा का बस एक ही मकसद है, जो लोग ऑलरेडी दुकानदारी कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, उनको उनके बिजनेस में एक्सपेंशन में मदद आप पूछेंगे कैसे देंगे। इसमें 2 तरह की मदद है।
एक ये है कि अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग है, अगर आपको ट्रेनिंग करानी है, अगर आपको नए स्किल सीखने हैं, सरकार आपको ये प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो सरकार इसमें आपको कोलैटरल फ्री लोन दे रही है। इंटरेस्ट सब चीज़ है। जब आप जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्चर्ड है तो सरकार यही कोशिश करेगी कि जो आपका प्रोड्यूस है वो ऑनलाइन या मंडी के थ्रू कस्टमर्स तक पहुँचे सो दैट आपको आमदनी मिले। तो ये मिशन युवा की जो स्कीम है ये 21 तारीख से लॉन्च होगी। हमारे साथ यहाँ पे ब्लॉक में भी है। तो जैसे आपने कहा कि पंचायतों में कई बार आईसी कैंपेन नहीं हो पाता है, मिशन युवा का अगले 6 हफ्ते का मिशन यही है कि हर पंचायत में जाए और ये स्कीम के बारे में 1 घंटे तक लोगों को बताएं। क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें जिन लोगों के पास है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनको भी इस स्कीम में हम कोशिश करेंगे कि उनको एक नया लोन देके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। दूसरा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर साहब ने ऑलरेडी बताया HADP के बारे में। HADP भी जो है यूटी सरकार की एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट की बात करूँ मैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 31,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं, जिनको हम लोगों ने, जिसमें से सिर्फ 4,000 रिजेक्ट हुए हैं। बाकी सारे एप्लीकेशन 27,000 एप्लीकेशन लोगों तक जा चुके हैं। अगर इसी साल की मैं बात करूं, हमारे पास ऑलमोस्ट हमने 40 करोड़ से प्लस लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। और जैसे DSHO साहब ने कहा, इसमें कई सारे स्कीम ऐसे जिसमें अगर 5 लाख का कोई काम है 2.5 लाख रुपये सरकार देगी। कुछ स्कीमों में 90% तक भी सब्सिडी अवेलेबल है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो नियरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, शीप हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, ये एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, उसके पास जाएं। और आप कोई भी सेक्टर पे काम कर रहे हो, जैसे DSHO साहब ने 3 चीज़ों के बारे में कहा, अगर मैं 2-3 चीज़ें, जैसे आप सबको पता है जो स्पेशल हमारा इस हफ्ते का जो गुड गवर्नेंस वीक है, जो प्रशासन गांव की ओर का प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके तहत जो हम आज के दिन में आपको पता होगा बारामूला में 26 ब्लॉक हैं। सारे 26 ब्लॉक में साइमल्टेनियसली ब्लॉक दिवस किया जा रहा है। तो इसके लिए ब्लॉक हमारा जो बारामूला का जो स्पेशल ब्लॉक दिवस है हम लोग यहाँ HSS चंदूसा में मना रहे हैं। तो हमारे साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स मौजूद थे, तो जो मेजर इशू था ब्लॉक दिवस में वो वही था कि जो लोगों की मसाइलें हैं, जैसे कि कई जगह रोड का इश्यूज़ है, कई जगह पानी के इश्यूज़ हैं, उन सबको सुना गया। और हमारी यही कोशिश है कि इस 1 हफ्ते के दौरान जो छोटे इश्यूज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के हैं, जो ब्लॉक के लेवल के हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लेवल के हैं, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ इश्यूज़ आए थे कि डिग्री कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल सब डिवीज़न की रिक्वायरमेंट है, उनको गवर्नमेंट तक रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इनके के बारे में भी सेक्रेटेरिएट में और गवर्नमेंट में डिस्कशन की जाए। सर, अगर हम बात करें फ़कीरबाग टू नीलसर जो रोड है, सर लोग शिकायत करते हैं कि हर जगह पर रोड वाइडनिंग का काम हुआ है, लेकिन इस रोड को जो है आज तक अच्छे से नहीं बनाया गया है। उसको भी देखा जाएगा। आप सबको पता है कि रोड वाइडनिंग के लिए, क्योंकि देखिए प्रायोरिटी वाइज रोड ली जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा रोड वाइडनिंग का श्रीनगर बारामूला उड़ी रोड पे काम चल रहा है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि प्रायोरिटी वाइज हर रोड को टेकअप किया जाएगा। तो जो रोड की भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी, तो हम लोग भी इसके बाद साइट विजिट भी कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या क्या इशूज़ हैं, सो दैट आने वाले साल में इसका हम लोग इसको रिजॉल्व करें। सुल्तानपुरा कंडी में फूड डंपिंग स्टोर बनाया गया था इस पूरे कंडी इलाके के लिए। 10 साल हो गए सर, 10 साल से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन आज तक उसे रेस्टोर नहीं किया गया है। उसको भी देखा जाएगा। हमारे पास CAPDC भी हैं, क्या इशू है उसको भी देखा जाएगा। सुल्तानपुरा कंडी, शुरपुरा, मुरन, गेहूगारन, नवगाम कंडी के लोग जो है उनकी हमेशा डिमांड रही है, सालों की डिमांड रही है कि बूटा पथरी का पानी जो है उन्हें फराहम किया जाए, लेकिन आज वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए बूटा पथरी स्कीम पे भी काम चल रहा है। जैसे एक्जिन साहब ने भी मीटिंग में बताया कि 13 में से 4 किलोमीटर पे काम हो चुका है। तो कोशिश ये है कि 2025 में स्कीम तैयार हो जाए, सो दैट नॉट जस्ट हमारे कंडी बेल्ट में, इवन डिस्ट्रिक्ट बार जो हेडक्वार्टर है बारामूला, वहाँ पे भी ये पानी पहुँचाया जाए। थैंक यू सर।